Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 3, that is Nature of Matter. Students, in my previous video, we have discussed the properties of matter and we have discussed the properties of appearance and feel. Then we have discussed the next properties of matter, that is transparency, that some materials are transparent and some are opaque. Okay, and next we have discussed the properties of floating and sinking, that some materials float in water but some materials sink in water. Next we have discussed the properties of diffusion and we have discussed that gases diffuse very quickly into each other because their particles are constant motion, and the solid diffuse very slowly. Okay, so now today we are going to continue these properties of matter with the new properties, that is the dissolution. Okay, so let's start. When one substance mix completely with another substance to give a clear solution, we say it has dissolved. Students, जब एक मटेरियल एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अच्छे से मिक्स हो जाता है, completely मिक्स हो जाता है, मीन्स घुल जाता है, that means it has dissolved, मीन्स वो डिजोल्व हो चुका है, घुल चुका है. This properties by which a substance dissolved in another substance is called dissolution. तो वो प्रॉपर्टी जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, that is known as dissolution. उसको हम क्या बोलते हैं? dissolution. वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट. वाटर में बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज इन वाटर. तो अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे वाटर में डिसॉल्व होते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर. सम सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सम डोंट. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ सॉलिड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी. Take 3 test tube and fill them half with water. Mark these test tube 1, 2, 3. हमने 3 test tube लेनी है, 1, 2, 3. Okay. Then in the first test tube we have to add half teaspoon of salt. In the second test tube we have to add half teaspoon of sand, and the third one we have to add half teaspoon of sugar. Okay. Then shake the test tube well. शेक मीन्स अब हमने इन तीनों को अच्छे से हिलाना है, शेक करना है, सो दैट ये इसमें मिक्स हो जाए. यू विल सी डैट सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर. अब हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्ट है और शुगर है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो सैंड है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता. ओके. तो सॉल्ट और शुगर जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, डैट आर नोन एज सोल्यूबल सब्सटेंसेस, और जो सैंड डिजॉल्व नहीं होता, डैट इज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चला कि जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली, डैट आर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, और जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते तो वो क्या होते हैं, डैट आर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. दैट्स वाई सॉल्ट एंड शुगर आर soluble and sand is insoluble. Now the next, solubility and saturated solution. सॉलिबिलिटी क्या होती है और सैचुरेटेड सोल्यूशन ये क्या होता है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स जो सब्सटेंस हम वाटर में डिजॉल्व करने जा रहे हैं वो उसकी कितना मैक्सिमम, कितना अमाउंट उसका वाटर में डिजॉल्व हो सकता है. तो जितना अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना अमाउंट वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, डैट इज़ नोन एज सोलिबिलिटी ऑफ डैट सब्सटेंस. मीन्स अगर हमने शुगर वाटर में ऐड करी है तो कितनी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी शुगर हम वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं, that is known as solubility of that substance. Now we are going to perform another activity to understand the meaning of saturated solution. Here activity number 11 is given for you. Take a glass tumbler
filled with water, add half teaspoon of sugar in it and stir well. हमने एक ग्लास टम्बलर लेना है, that is filled half filled with water. उसके बाद हमने उसमें हाफ टी स्पून शुगर ऐड करनी है. क्या ऐड करना है? हाफ टी स्पून शुगर. फिर हमने इसको अच्छे से स्टिर करना है. स्टिर मीन्स उसको घोलना है, मिक्स करना है. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है. देन ऐड अनदर हाफ टी स्पून. अब हमने दोबारा से फिर एक हाफ टी स्पून डालना है, फिर उसको डिज़ोल्व करना है. शुगर फिर डिज़ोल्व हो जाती है. हमने फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और उसमें हमने शुगर डालते जाना है. कब तक? जब तक हमारी शुगर डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे. ओके, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें शुगर और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी. आफ्टर एडिंग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर यू विल ऑब्जर्व शुगर इज़ नो मोर डिज़ोल्विंग इन गिवन वॉल्यूम. जब हम ऐसे डिज़ोल्व करते जाएंगे, शुगर मिक्स होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी. ओके, and this mean maximum amount of sugar has been dissolved on given volume. इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी शुगर डिज़ोल्व होनी थी वो हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. काउंट द नंबर ऑफ हाफ टी स्पून ऑफ शुगर. अब जितने आपने हाफ टी स्पून शुगर के ऐड किए हैं वो हमने काउंट करने हैं. एंड दिस विल गिव यू द सोलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर. और उससे हमें पता चलेगा कि शुगर की कितनी सोलिबिलिटी है वाटर में. जितनी हमने ऐड करी है मीन्स जब तक मैक्सिमम जितना हम ऐड कर सकते हैं शुगर को वाटर में, दैट विल गिव यू द सोलिबिलिटी ऑफ शुगर. स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद सॉल्ट. जो हमने एक्टिविटी ऑफ शुगर के साथ की है वो हम सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं. तो वो हमारा क्या आ जाएगा? द सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर. ओके, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन अबव एक्टिविटी. अब जो हमें सोल्यूशन मिला है मीन्स जितनी हमने शुगर ऐड करनी थी उतनी हमने कर दी, उससे ज़्यादा अब और ऐड नहीं कर सकते. तो अब जो सोल्यूशन हमें मिला है शुगर का वाटर में, डैट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन. वो अब हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टूडेंट्स कौन सा सोल्यूशन हुआ? वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो चुका है, जो अब और ज़्यादा सब्सटेंस को डिज़ोल्व नहीं कर सकता. द सोल्यूशन विच कांट डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर. मीन्स जिस टेम्परेचर पे हमने गिलास को रखा हुआ है, ना गर्म है ना ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे अगर हमने गिलास को रखा हुआ है, अब उसमें और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो चुकी है. तो डैट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन. I hope this is clear to all of you. Okay, so let's complete the topic of properties of matter. Okay, you have to read this topic from your science book. Tomorrow we will discuss the next topic, that is the effect of temperature on solubility. Okay, till then you have to read from your science book. Thank you. Have a nice day.